हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फोर्स। आज हम बात करने वाले हैं जो क्यूबिक के बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं, फंड्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं, एसओपी फिर से लिखना है, इसी के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा मैंने पहले ही जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने की सोच रहे थे, मैंने ये बात बोली थी, एक वीडियो बनाई थी मैंने, गाइडलाइंस टू द प्रोटेस्टर्स। मैंने बोला था कि यार बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करना, पैसों के बारे में मत करना कि हमें पैसों की प्रॉब्लम है या पैसों की तंगी, इस चीज़ को हमने छुपा के रखना, इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से कल को फंड्स की रिक्वेस्ट आ सकती है। मैंने उस टाइम अपनी गाइडलाइंस में ये बोला था स्टूडेंट को कि फ़ंड्स की रिक्वेस्ट आ सकती हैं, और वही चीज़ हुई, अभी फ़ंड्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं। इट्स ओके, आई हैं, तो किन बच्चों को डरने की ज़रूरत है, किन को डरने की नहीं ज़रूरत है, क्या सॉल्यूशंस हैं, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो। अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ, चाहे हफ्ते में एक ही वीडियो लाऊँ, लेकिन जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर करना बाकी स्टूडेंट के साथ, क्यूबिक वालों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले इस वीडियो का, जिनको डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आ चुकी हैं या आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए खुद मेरे साथ साथ कि वो फंड्स की रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं। सिंपल, वो जानना चाहते हैं कि जो बच्चों ने अभी उधर पढ़ना है, आगे की जितनी स्टडी बाकी है, उनके पास स्टडी के पैसे हैं, प्लस वहाँ पे जो रहना है उसके पैसे हैं। ये दो चीज़ें कंफर्म करना चाहते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि यार फंड शो कितने करने हैं, कितनी अमाउंट करनी है। इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या है। आंसर इसका अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों के लिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन बच्चों को डरने की कम ज़रूरत है जिनकी 1 साल की फ़ी प्लस जीआईसी गई हुई है। अगर आपकी 1 साल की फ़ी प्लस जीआईसी गई तो आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑलरेडी गई हुई है। ठीक है, पूरे साल का खर्चा पड़ा है, जीआईसी भी पड़ी है, रहने खाने पीने का खर्चा पड़ा, तो उनको भी पता है, तो यू आर काइंड ऑफ सिक्योर। अभी कुछ और बच्चे हैं जिनकी 1 साल की फ़ी भी गई है, जीआईसी भी गई है, प्लस उन्होंने आगे की फ़ी भी दे दी है जिनसे मांगी जा रही है कुछ, वो बच्चे भी सिक्योर हैं। बेसिकली आपने उतने ही पैसे शो करने हैं जितने आपके बाकी हैं। वो बच्चा जिसकी 6 महीने की सिर्फ फ़ी गई है और जीआईसी नहीं गई, तो उसने अगले 1.5 साल की ट्यूशन फ़ी, जो कॉलेज की फ़ी है, प्लस जो एक्सपेंसेस हैं रहने के, उसको मिला के जो एक अमाउंट निकलती है, उतने पैसे शो करने हैं। अगर किसी बच्चे की 1 साल की गई है, जितना भी आपका बाकी टेन्योर है कनाडा में, जितना टाइम आपने और रहना है, पढ़ना है, जितने सेमेस्टर बाकी हैं, जितने सेमेस्टर की फ़ी जानी बाकी है, उतने के आसपास आपने पैसे शो करने हैं। ठीक है, तो आप अभी कैलकुलेट करो आपकी कितनी वहाँ पर रह गई है स्टडी। अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रही है आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी, थोड़ी सी बची है तो आपको थोड़े से और पैसे शो करने हैं। अगर आपका AIP आया लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, फिर भी आपकी GIC और 1 साल की फ़ी गई है, तो कोई बात नहीं। जब SOP आपने लिखनी है अपनी इस बार, तो SOP के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है SOP लिखना। इस बार जब आपने लिखनी है, उसके अंदर आपने पहले तो अपनी रिसिप्ट जो है, फ़ी जो सेंड करी थी आपने 1 साल की, या जो भी जितनी भी फ़ी सेंड करी, वो तो लगानी है, कॉलेज को जो फ़ी सेंड करी थी। देन आपने जो GIC आपका सर्टिफिकेट है और GIC की रिसिप्ट है आपके पास, वो आपने साथ लगानी है और बताना है कि हाँ जी इतने पैसे तो मेरे जा चुके हैं। ठीक है, देन अभी आता है दूसरा क्वेश्चन, स्पॉन्सर। मेरा स्पॉन्सर कौन है? ज़्यादातर बच्चों के स्पॉन्सर इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो आपने पेरेंट्स में से ममा के, पापा के, दादी दादा के भी, जरूरी नहीं आपने पेरेंट्स ही आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपके दादी दादा आपको स्पॉन्सर करते हैं, राइट। आपका बड़ा भाई, बड़ा बहन। अगर आपको इनकम शो करने में प्रॉब्लम आ रही है, फंड शो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने दूर के रिश्तेदारों को मत शो करो, वो नेगेटिव रहेगा। हाँ, आपके दादी दादा, बड़े भाई बहन, ब्लड रिलेशन में जो है, अगर उनकी अच्छी इनकम है तो आप उनकी इनकम भी शो कर सकते हो। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, जब इनकम की बात आती है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग वाले 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। सबसे स्ट्रॉन्ग 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक ITR,
एक बैंक स्टेटमेंट, दो चीज़ें, इनकम टैक्स की रिटर्न प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट कि हर महीने कितने पैसे आते हैं बैंक में और कितना खर्चा करते हो आप और कितने बचते हैं, ठीक है, ये दो। अभी और कौन से डॉक्यूमेंट और कौन से फंड शो कर सकते हैं? देखो, जब पैसे शो करने की बात हो ना, तो आपके पास जिस भी तरह के पैसे हैं आप शो कर सकते हो, जिस भी तरह की इनकम आती है आप शो कर सकते हो। कुछ लोग जॉब नहीं करते, उनकी रेंटल इनकम आती है, घर किराए पे दिया, ऑफिस किराए पे दिया, जो किराया भी आता है दैट इज योर इनकम, आप वो शो कर सकते हो, राइट। कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी का पीपीएफ अकाउंट है, किसी की कोई पॉलिसी है जहाँ से उनको पैसे जाते हैं और आने हैं, वट मनी यू हैव एनीवेयर, उसका प्रूफ लगा सकते हो। कोई भी पॉलिसीज हैं, पीएफ है, पीपीएफ है, किसी भी तरह का कोई भी आपका पैसा कहीं पर भी है तो आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ योर राइट, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई थी और वेट कर रहे हैं, इतना सारा गैप हो चुका है, ड्यूरिंग उस गैप क्या शो करें? अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो शो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अगर तो गैप ज़्यादा है, 1 साल का है कम से कम, तो ही शो करो, और वो भी तब शो करो जब आप जॉब बड़ी रेलेवेंट इंडिया में कर रहे हो। अगर इंडिया में कोई आप छोटी मोटी सी एम सर्वाइवल के लिए शॉप वगैरह पे जॉब कर रहे हो, जो आपका जो कोर्स सेलेक्ट किया उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो। कोई ज़रूरत नहीं है शो करने की। आप एसओपी में मेंशन कर सकते हो कि मैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, पीपीआर की वेट कर रहा था मैं, तो आई एम डूइंग नथिंग, जल्दी जल्दी से पीपीआर दो ताकि मैं वहाँ आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। क्योंकि देखो, समझने वाली बात क्या है, एक बच्चा कुछ करने की तब सोचता है जब उसको टाइम का पता हो। मान लो मुझे पता है यार मेरा रिजल्ट 1 साल के बाद आना है, तो भी मैं सोचूंगा यार 1 साल पूरा मैं फ्री नहीं बैठना, या मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ शॉर्ट टर्म, या मैं कोई जॉब कर लेता हूँ। आप लोगों के केस में आपको पता ही नहीं है कब रिजल्ट आना, हो सकता कल ही आ जाए, हो सकता अगले हफ्ते ही आ जाए, 2 हफ्ते बाद आए। तो इस चक्कर में तो स्टूडेंट बेचारा सोचता ही रहता कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड कि गैप तो उनका बनेगा क्योंकि रिजल्ट उनकी साइड से नहीं आ रहा। हाँ, फिर भी अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो तो आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर छोटा गैप है तो आप अवॉइड ही करो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज वांट टू कंफर्म कि आपके पास पैसे हैं आपके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, कि आपको कल को वहाँ जाकर आप तंग ना हो, आपके पास इतने पैसे हो कि आप स्टडी कर सको एंड देन आप अपना सर्वाइवल कर सको, खा पी सको। तो ये सारी चीज़ें आप शो कर सकते हो। इतना ज़्यादा फंड कौन से शो करने, कैसे शो करने, वो आपको कोई इतना चक्कर नहीं है। आप किसी से भी अगर फाइनेंशियली सपोर्ट लेके शो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके पेरेंट्स अपना टूरिस्ट वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे, ठीक है। अगर वो अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी एक्टिव इनकम आ रही हो, वो अच्छे यहाँ पर वेल इस्टैब्लिश्ड हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इस केस में दे आर जस्ट सपोर्टिंग देयर सन और डॉटर टू स्टडी अब्रॉड। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। हो सकता है मैंने कोई चीज़ मिस करी हो, आप कमेंट करना, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो I'll make another video and I'll try to clear your doubts. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।